आपके भी तज्जिए होंगे ना, आप भी एक चैनल रन कर रहे हैं, एक एंकर हैं, तो आपके तज्जिए होंगे। आपको क्या लगता है कौन विन करेगा अगर इलेक्शन हो जाता है इस कंडीशन में? इस कंडीशन में अगर हो जाता है एस्टेब्लिशमेंट। एस्टेब्लिशमेंट चाह रही है कि जितनी पावर है वो सब कुछ हमारे कंट्रोल में रहे। ओ भाई उसके पास ही आप क्या चाहते हैं, आप क्या करें? अभी जैसे पीटीआई ने ओपनली इनके खिलाफ। हाय एवरीवन, दिस इज जाहिद मंजिल विद कॉलेज ड्रॉप आउट्स। आज हमारे साथ जो बैठे हुए हैं ये मेरे दोस्त हैं, वॉइस ऑफ पंजाब के ये सीईओ हैं, फाउंडर हैं उनके। बहुत ही अच्छे इंसान हैं। आए इनसे गपशप करते हैं, पूछते हैं इनसे कि क्या कुछ चल रहा है लाइफ में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जुल्कदर भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह करम। आप सुनाए कैसे हैं? अल्लाह पाक का करम। नॉर्मली ना हम पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, तो आपका नाम पूछने की नहीं, जरूरत मेरा नहीं। तो आपको यहाँ है, आपको पता ही है ना मेरा क्या पूछना है आपने। वही तो बात है। हाँ। कैसे हैं आप? ठीक, मज़े में? अल्हम्दुलिल्लाह। मसला परेशानी? बहुत सी। खैर है, कोई नहीं है, ये दुनिया है, यहाँ पे तो ये सारा कुछ होना ही है जुल्कदर, आपको पता ही है। हाँ, वो ज़ाहिर बात है, अब दुनिया में हम क्या कर सकते हैं। आप मसले परेशानियाँ सभी की ज़िंदगी में चल सही रही बात है। हैं। आप हम किधर आए हुए हैं आज? आज एक डॉक्टर फौजिया से ठीक इवेंट एक ऑर्गेनाइज इन्होंने किया टीम माफिया ने, तो यहीं पे आई हुई एक टीम पूरी मेरी काम का आ रही है। सही बात है, आपकी टीम से मिला, मैंने इंटरव्यू भी किया। हाँ बिल्कुल, मैंने देखा था। सही हो गया। और आप ये बताएं कि आजकल क्या चाह रहा है लाइफ में? बस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने इलाके के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, काम कर रहे हैं जितना हमसे हो सकता है, जिस वे पे हो सकता है, जिस स्टेज पे जाके हो सकते हैं, अपने पंजाब के लिए, अपने पंजाब के लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला अभी तक एफर्ट्स कर रहे हैं और जितना होगा इंशाल्लाह आगे करेंगे। बहुत अच्छी बात है। और मैंने देखा था रिसेंटली आप काफ़ी काम कर रहे थे, एक आपके एरिया में हॉस्पिटल है, उसका काम रुका हुआ है। हाँ तो बिल्कुल, वो हमारे यहाँ जो एरिया है वहाँ पे मेजर इशू इस टाइम बना हुआ है हमारे उस हॉस्पिटल का। जो अभी देखें हमारा हल्के में तकरीबन 74 से 75 साल गुजर गया, कोई हॉस्पिटल या कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की गई। तो बस एक बिल्डिंग्स बना दी जाती हैं, जो उम्मीदवारान होते हैं वो बिल्डिंग्स बना देते हैं, लेकिन उस पर प्रॉपर उसको स्टार्ट नहीं किया जाता। उस पर अपनी तख्ती लगा के ना बस ओपनिंग करके अपनी ये फ़ोटो सेशन कर लिया जाता है, लेकिन प्रॉपर उसको मुकम्मल करके शुरू नहीं किया जाता। ऐसे फिर बिल्डिंग्स बनाने का मकसद अगर आपने उसको शुरू ही नहीं करना, 75 सालों से हमारे इलाके को अभी तक एक हॉस्पिटल इनसे नहीं दिया जा सका। खैर अभी ये वोट्स लेने आएंगे तो इंशाल्लाह हम सब इनसे अच्छे से पूछेंगे। अच्छी बात है, सही बात है। हम एक ही तरीका हमारे पास, हम जिससे जवाब दे सकते हैं वो वोट्स है, तो हमें वो प्रॉपर, हमारे पास एक राइट है, तो उसको हमें अच्छे से यूटिलाइज़ करना चाहिए, राइट? हाँ बिल्कुल, देखें अब हमारे पास वोट है या हम सकते सकते क्या कर सकते हैं, स्ट्राइक्स कर सकते हैं और एहतजाज कर सकते हैं और आवाज़ उठा सकते हैं। जिस भी फोरम पे हमसे जाने होगा हम इंशाल्लाह इसके लिए आवाज़ उठाएंगे और उम्मीद है कि इस साल हम इस इशू को क्लियर करेंगे। परफेक्ट। और ये बताएं कि अब इलेक्शन जो है वो एक नई दरख्वास्त आई है, लगता है आपको 8 को होंगे? नहीं लगता तो नहीं है, जो सूरत-ए-हाल है ना अभी प्रॉपर कैंपेन्स शुरू हुई हैं ना, जैसे आपको पता है एक माहौल बना दिया जाता था, वैसे इलेक्शन से पहले के इलेक्शन अगले महीने जलसे हो रहे हैं, बिरयानियाँ चल रही हैं, प्रॉपर कैंपेनें स्टार्ट हो जाती थी। तो अभी तक तो ऐसा कोई भी नहीं है, बस हल्की-फुल्की कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं और पीटीआई को कोई गेम ही नहीं करने दे रहे। तो नहीं लगता बिल्कुल भी ये इलेक्शन हो। पीटीआई को क्यों नहीं गेम डालने दे रहे, क्या मसला क्या है? असल में आपको पता है पीटीआई के भी कुछ बातें हैं, उन वो एंटी ये जो है जब अडारों के खिलाफ आप कुछ बोले कि ओपनली अदारा के उसको बोलते हैं आप? अडारों को कहा जाता है, नहीं जो मतलब इस पता तो मुल्क को चले। चला रहे हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट कहलाती है, अडारे वो होते हैं। मुल्क को हुकूमत नहीं चलाती, हुकूमत को जो बैठा रही है ना आप, वो इस्टेब्लिशमेंट ही बैठा रही है। आपको क्या जमहूरियत नहीं लगता है, मतलब आप कहने जमहूरियत का कहाँ मतलब? रही है इस मुल्क में? जमहूरियत आपको नजर आ रही है? नहीं जिस मतलब दिन अभी आप मुझे पता है जिस दिन असम्बलियाँ टूटी थी, को कहा नहीं गया था कि नवे टिन के अंडर इलेक्शन कराए जाए? बिल्कुल कहा हुए? गया था। नहीं फिर आपको क्या लगता है फिर जमहूरियत बाकी है? नहीं उस तरह तो नहीं है, फिर लेकिन हम लिखते थे ना इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। लिखने से कुछ हो तो नहीं जाता ना, जब तक उस पर अमलन काम ना किया जाए। लिखने का काम भी मैं अपने नाम के साथ पीएम लगा दे तो मैं पीएम बन जाऊंगा, प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बन जाना ना लिखने से, जब तक मैं वो प्रॉपर उस वे पे हमने काम ना किया हो। सही बात है जुलकर, वैसे तेरा बनता भी नहीं पिया वाला। तो मैं वैसे बात कर रहा हूँ ना।
तो यार एस्टेब्लिशमेंट जो है वो चाह क्या रही है भाई, वो तो पता चले। इस्टेब्लिशमेंट चाह रही है कि जितनी पावर है वो सब कुछ हमारे कंट्रोल में रहे। ओ भाई उसके पास ही आप क्या चाहते हैं, आप क्या करें? अभी जैसे पीटीआई ने ओपनली इनके खिलाफ आके बातें की कि इस्टेब्लिशमेंट ये कर रही है, अखबारों के खिलाफ अवाम और अखबारों को आपस में मुखालिफ कर दिया गया। हाँ। अब देखें ना, अखबारों अवाम के जो दिलों में नफरत पैदा हो चुकी है अखबारों के लिए, तो ये इस्टेब्लिशमेंट यही अभी है कि कवर कर रही है इसको कि जितना इलेक्शन डिले हो सकता है डिले किया जाए। मुझे पर्सनली बताऊं क्या लगता है, ये जितना डिले कर रहे हैं ना आवाम ज्यादा तप रही है, ऐसा आपको लग रहा है? आवाम तप रही है, लेकिन आप देखें अगर इलेक्शन हो जाते हैं आपको क्या लगता है कौन विन करेगा? अभी टू बी वेरी आपके भी ऑनेस्ट, तज्जिए होंगे ना, आप भी एक चैनल रन कर रहे हैं, एक एंकर हैं, तो आपके तज्जिए होंगे, आपको क्या लगता है कौन विन करेगा अगर इलेक्शन हो जाता है इस कंडीशन में? इस कंडीशन में अगर हो जाता है एस्टेब्लिशमेंट, अगर हम सीरियस नहीं, बात करें serious तो बात अभी करें। 70 to 85% चांस है 80% PTI विन चांस करेगी, 80% चांस है, हाँ। आराम से खान जीत जाएगा। खान जीत जाएगा। और खान अगर जेल में है, अभी हाँ। जेल में है ना, ऐसा ही है। तो अगर उसकी पार्टी विन कर जाती तो ये किस हैसियत से उसको जेल में रखेंगे, किस हैसियत पे से उसको पे एक दबाव डाले कि उसकी पार्टी के जो कैंडिडेट अभी तक यानी कि कुछ अंडरग्राउंड हुए हैं, हाँ। वो सारे सामने आ जाएंगे, फिर वर्कर सामने आ जाएंगे, दिलों में से खौफ निकल जाएगा, सही बात। फिर तो ये और ज्यादा ओपनली होकर अदारों के खिलाफ बोलेंगे। यार भी आप अदारों देखें के ना। खिलाफ बोलना से मुराद ये तो नहीं है कि आप वो कुछ चीजें तो ठीक बोल रहे होंगे ना। देखें कुछ जगह वो ठीक हो गए, लेकिन कुछ जगह अब मेन चीज़ है ना, अब देखें आपके घर में जो सारा कंट्रोल होगा आपके फादर का होगा, ऐसा ही ठीक है। है, वो कल को आके आपको अपनी सीट पे बिठाते हैं, कल आप ही उठ के अपने बाप के खिलाफ तो नहीं बोलोगे, नहीं बोलोगे ना। आपके कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब है जो मुल्क को कंट्रोल किया जा रहा है, मुल्क के लिए जितनी मेहनत करी वो आर्मी कर रही है, हमारे अदारे कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर अदारे अगर सारी इस्टेब्लिशमेंट अवाम एक बंदे को मुंतखब करके बिठाती है किसी सीट पे, तो वही बंदा उठ के अदारों के खिलाफ बोले तो ये जुल्कर ये जमहूरियत तो ना हुई ना, अदारे अगर किसी को बिठा रहे। वो तो फिर आप जो आपको पता है पाकिस्तान के हालात, जमहूरियत तो रही नहीं है ना, जमहूरियत कहाँ पे है इस मुल्क में? जमहूरियत नहीं है, लेकिन अब ऐसे भी तो नहीं है, फिर सीधा कह दें गवर्नर निज़ाम है या फौजी निज़ाम है, जो भी है, तो वैसे क्यों नहीं कर रहे? अभी देखिए, अभी जैसे ये निगरान बैठे हुए हैं और वो ऐसे ऐसे फैसले कर रहे हैं जो निगरान के हुकूमत के बनते ही नहीं हैं, ठीक है, जो निगरान हुकूमत के पास पावर ही नहीं है, वो फिर ऐसे फैसले कर रही है, किसकी बेस पे कर रही है, किसकी बेस पे? कौन किसी और कौन करा रही है तो सब जानते हैं, मुझे इशारा समझदार के लिए काफ़ी होता है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है जुल्कर, कुछ तो बता, हम कहाँ जाएं? अभी हमें यही चाहिए चुप करके अपने काम करें, मेहनत करें, बकाया इस सियासत से फिलहाल पीछे हो। क्या चाहते हो जुल्कर, अब कितनी मेहनत करें, 100 रुपए की चीज़ के पीछे 600 टैक्स ले रहे हो हमसे। एक तो है, लेकिन अब और कोई हाल नहीं है फिलहाल, क्योंकि जब देखें अब जब तक हुकूमत नहीं आती, कोई प्रॉपर वे में इलेक्शन नहीं होते, क्लीन इलेक्शन नहीं होते, तब तक कोई सोल्यूशन नहीं निकल सकता। आपको क्या लगता है कितनी जल्दी या देर से हो सकते हैं इलेक्शन? इलेक्शंस फिलहाल तो मई जून में चांस है, लेकिन इससे पहले बहुत मुश्किल है। जैसे अभी 8 का इन्होंने कहा हुआ है, तो नहीं लगता, बिल्कुल चांस ही नहीं है कि होगे, 8 को मुश्किल ही है। नहीं होगे, कन्फर्म है। सही हो गया, आपने टाइम दिया इसके लिए बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।